हेलो एवरीवन, मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आज मैं 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट कराने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल। ठीक है, जो कि इससे पीछे 12 सितंबर का करा दिए। आज मैं 13 सितंबर का कराने जा रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट। इसको देखिए और बारीकी रूप से सवाल को समझिए। चलिए तो देखिए, स्टार्ट करते हैं नाउ। एक निर्माण परियोजना के लिए कुल भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए 5:3:2 के राशि में आवंटित की जाती है। परियोजनाओं के दौरान कुल भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए 5:3:2 में 2 की राशि में आवंटित की जाती है। परियोजनाओं के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत 5% वृद्धि, निर्माण सामग्री में 10% वृद्धि, श्रम में 20% की गिरावट आई। कुल परियोजनाओं की लागत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगी? तो आइए देखते हैं, ये सवाल है। अब इसको डाटा ना देखते हुए समझते चलते हैं। ये देखिए कितना अनुपात में, 5:3:2 में है ना। इसमें बोला है 5% वृद्धि करा देती है अनुपात। आइए 10% वृद्धि हो गई, इसमें 20% की गिरावट आ गई। चलिए देखिए, तब 25% प्लस 10 दिया 30% माइनस 20 दूनी 40%। इन कितने पे कितने, टोटल कितना है? 5 3 8 8 2 10, टोटल कितने हैं जी? 10। 25 30 55 55 10, यानी 1.5% की वृद्धि हुई। कौन सा ऑप्शन है? परियोजना में लागत प्रतिशत कितना वृद्धि हुई? 1.5%। ठीक है, ये सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये रहा बोर्ड मास। ठीक है, देखिए हम यही हल करते हैं। 3 में से 1 जाएगा 2/3, यानी कि 1/2 गुने 2/3। काट दीजिए, कितना हो जाए? 1/3। या तो 1/3 1/6 निकालना पड़ेगा। 1/6 प्लस 1/3 कर लेते हैं, दोनों कैल्शियम 6। 1 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 3/6 काटिए तो 1/2 आ गया। यहाँ तक डाटा हम लोग का 1/2 आ गया। ठीक है, अब बताइए 2 सही 2/3 भागा है, भागा 1/2 है ना, तब क्या है? -6। अब हल कर दीजिए, 6 का 6। अब बताइए 2/3, ये गुना में चेंज करिए, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 दूनी 4/3, 6/4/3 हल कीजिए। 6 3 18, 18 में से 4 जाएगा तो 14, 14/3। अरे अब देखिए ऑप्शन में कौन है? ए हो गया। अब ये बोर्ड मास था, इसको कैसे भी बना लेता था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता XYZ ने क्रमशः 25,000, 35,000, 40,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 30,000 लाभ हुआ। अब बताइए Y का हिस्सा कितना था? अब बताइए 3 0 3 0 3 0 चला गया, 5 से कट जाएगा शायद। 50 25, 5 7 35, 5 8 40। अब देखिए परियोजना में X Y और Z कितना है जी? XYZ 5 है, 7 है और ये रहा 8। अब बताइए टोटल लाभ कितना हो रहा है? वर्ष में निवेश है तो चलिए 7 5 12, 12 8 20, यानी 20 का वैल्यू रियल में लाभ कितना हो रहा है? तीनों मिला के जी 30,000 है ना। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटिए कितना हो जाएगा जी? 1500। ठीक है, 1500 हो गया। अब 1500 में बोला Y का हिस्सा कितना? Y का हिस्सा 7 है, तो अब बताइए इसको कितना से गुणा कीजिए? 7 से। 15 7 105, यानी 2 0, 10,500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता ए और बी का हिस्सा, चलिए 3 0 से 3 0 कट गया। चलिए 24 दूनी 48, 24 3 72, ये तो टेबल में आ गया। चलिए इसको भी कहिए, 3 0 3 24 से 24। आइए अब यहाँ देखिए ए की बात करते हैं। ए क्या करता है? दूर 6 महीने के लिए, ये अपनी आधी, 2 का आधी कितना हो जाएगा? 1। कितने महीने के? 6 महीने के लिए। चलिए ये बात हो गया। अब आते हैं बी की बात करते हैं। बी में कहता है 6 महीने के बाद आधी कीमत हो गया, इसकी कहानी खत्म, आधी कीमत। जबकि बी ने 24,000 रुपया
और जोड़ दिए, ठीक है। तो बी ने 24,000 रुपये और जोड़ दिए, यानी बी पहले कितना थे 3, ठीक है, 6 महीना के लिए, ठीक है। अब 3 एक कितना हो जाएगा जी 4, ये भी 6 महीना के लिए। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए और पूरा कुल लाभ कितना दोनों को मिला के ए और बी 55,000। देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, ये कट जाएगा। चलिए 2 1 3 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। तो दोनों का लाभ अगर देखा जाए 7 3 10, 10 का वैल्यू रियल में कितना है जी बताइए तो 55,000। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 का वैल्यू कितना गया जी 5500। आपसे पूछा का बी का हिस्सा ज्ञात करिए, तो बी का हिस्सा कितना बताइए तो 7, तो 7 से इधर भी गुना कर दीजिए, 7 से इधर भी गुना कर दीजिए, 0 0 7 5 35, 7 5 35 3 38, 38,500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है तालिका 4 दिनों में, अब देखिए टोटल 4 दिन में 5 श्रमिकों की मजदूरी है। प्रश्न सी के औसत दैनिक ज्ञात है। प्रश्न सी है तो हम लोग इसमें औसत दैनिक निकाला है तो हम लोग लेट मान लेते हैं। कितना 200 मान ले, डेविएशन मेथड से। 200 से कितना ज़्यादा बताइए था? 20 ज़्यादा है। 200 से कितना ज़्यादा जी? 30 ज़्यादा। 200 से कितना ज़्यादा? 15 ज़्यादा। 200 से कितना ज़्यादा? 25 ज़्यादा। कितनी संख्या पे? 1 2 3 4, 4 संख्या पे 4 से भाग दीजिए। अब देखिए 25 15 40, 40 30 70, 70 20 90, 90/4। अब देखिए 2 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 45, 2 से काट दिया 22.5 ना जी। 22.5 मतलब करिए 200 में प्लस है तो 200 में 22.5 जोड़ दीजिए डेविएशन मीटर से, कितना हो जाएगा? 200 22.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी बताइए तो? आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये डेविएशन मीटर से। हमें सी मजदूरी की बात की है तो सी की हल की है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब कहता है एक शहर में वर्तमान साक्षर जनसंख्या 25,000 है, ठीक है। 5% पुरुष घटते हैं और महिला 10% बढ़ती है, तो कुल 25,000 हो जाती है। और 5% क्या करते हैं? घटते हैं, एलिगेशन मेथड लगा देते हैं जी। 5% घटते हैं, चलिए जी। 10% महिला है जो कि क्या है? बढ़ती है। अब बोला है 25,200 है, 25,000 250, पहले 25,000 था, कितना बढ़ा जी? 250 बढ़ा। किस पे बढ़ा जी? 25,000 पर बढ़ा। प्रतिशत निकालने के लिए जी 1900, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 25 इकाई 25, कितना परसेंट अभी भी जनसंख्या बढ़ गई है? 1 बढ़ गई है। अब देखिए एलिगेशन लगा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 हट जाएगा तो यानी 6 आ जाएगा, ठीक है जी। आप काटिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत? रेशियो आ गया 3:2 में। अब बोला कुल शहर की जनसंख्या कितनी है जी? सॉरी, साक्षरता शहर की जनसंख्या कितनी है जी? 25,000। 3 2 5, 5 का वैल्यू 25,000 ना जी। अब देखिए 5 से कटेगा 50 25, यानी 5,000 हो गया, ठीक है। अब बोला तो वर्तमान में साक्षर पुरुषों की संख्या, वर्तमान में साक्षर पुरुषों की संख्या, पुरुष इधर था, मेल इधर था, फीमेल इधर था, कितना है जी? 3। कितना से गुना कर दीजिए? 3 से। 15,000 आपका साक्षर पुरुषों की जनसंख्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सवाल को यहाँ तक दिक्कत न हुआ, ऐसे सवाल को थोड़ा एलिगेशन मेथड लगाइए और बना दीजिए। बोला 10 किलो प्रीमियम आटा है, चलिए यहाँ पे प्रीमियम लिख देते हैं जी, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख देते हैं। अब इसी को समझिए, 10 किलोग्राम प्रीमियम है तो बताइए 10 किलोग्राम ये हो गया, रेशियो ले लेते हैं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये कितना परसेंट है? 25% कम हो जाए। अच्छा, पहले की अपेक्षा कितना था जी? प्रीमियम की कीमत मानक के कीमत से 2 किलोग्राम अधिक है, तो प्रीमियम 2 है, या इससे कितना जी? स्टैंडर्ड से 1 है ना। प्रीमियम और मानक, मानक को हम लोग स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है जी। अब इसको हल कीजिए, 10 दूनी बोलिए 20, ये कितना हो जाएगा? x। अब इसका उल्टा करिए, ये 2x हो जाएगा जी, और ये 10 हो जाएगा, क्या जी? अब बताइए कितना परसेंट गिर गया? 25% कम हो गया। 25% डाटा कितना होता है जी? 1/4। 4 से कितना हो गया? सॉरी, 4 से कितना हो गया जी? 3 से 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर दीजिए, अब इसको हल कर देखिए 20 3 60, 20 3 60, ये 3x, चलिए 20 3 60 हो गया, ये 3x, 4 दूनी 8, 8 में से 3x जाएगा 5x, 10 40, यानी 20 हो जाएगा।
अब देखिए 5 चौका 20 यानी x का मान कितना आ जाएगा जी 4। ऐसे x का मान 4 आ गया। अब बताइए x का मान अगर यहाँ पे 4 रख देंगे तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10। आपसे किसका किसका पूछा जी, मूल ऑर्डर में प्रीमियम और मानक। तब प्रीमियम कितना जी 5, मानक कितना जी स्टैंडर्ड वाला 2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समझिए। इस टाइप का सवाल में अपोजिट गुना करके हम लोग रेशियो बैठा दिए। ठीक है, अब चाहते तो 2 टाइप से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट, 15 खिलौने 3,000 में, 3,000 में 15 खिलौने 25% लाभ कमाया, यानी 100 ऊपर 125 नीचे। ठीक है जी, बेचने पर वो बदल जाता है। 10% लाभ करने में 110/100। ठीक है जी, लेकिन 2 जीरो से 2 जीरो गया। चलिए 15 दूनी 30 200, चलिए 25 25 125 25 8 200। ठीक है जी, 5 से काटिए 5 10 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 176/1, यानी 176 रुपया में कितना वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु निकालिए 176/176, यानी आपसे कितना वस्तु जी 2816। इसको भी हम लोग कहते हैं 2816। ठीक है, 8 से काटिए 8 दूनी 16 8 दूनी 16, 8 से काटिए 8 3 24, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 11 से काटिए 11 दूनी 22, 11 से 11 33, 11 दूनी 32, 2 से काटिएगा जी 16। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, यानी कि 2816 रुपया में 16 वस्तु उन्होंने बेचा होगा। ठीक है जी, एक व्यापारी 1500 किलोग्राम पर 25% हानि पर 200 किलोग्राम 20% हानि पर 2 चाय बराबर अनुपात में मिलाया जाता है। 175 बेच के कुल लाभ और हानि बताइए। किलोग्राम 25% हानि पे, बताइए 150 किलोग्राम 25% हानि, 100 ऊपर 25% नीचे, हानि 100 में 25 घटा दिए, बेच कर तक बताइए 75 दूनी 150, यानी 200 रुपया यहाँ तक का हो गया। और 200 किलोग्राम हानि 20% हानि पर 2 चाय बेच, 200 किलोग्राम 20% हानि पे 100 ऊपर 80 नीचे। ठीक है जी, चलिए 20 चौका 80, 20 दहाई के 200, 4 से 25, यानी 250 हो गया। ठीक है जी, अब देखिए तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा जी 450। 2 वस्तु है, 2 से काट दीजिए कितना है 225 ना जी। अब बोलता है 225 दोनों किस्मों के तरफ से बेच दिया। अब बोलता है बराबर रुपये मिलाकर 175 रुपया प्रति किलो के हिसाब से भेजा। पहले 225 था, अब 175, 25 नामा 225, 25 छक 150, 25 7 100, कितना की हानि है जी 2 पर, किस पे 9 पे, प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये हो जाएगा 22 सही पॉइंट ये आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, क्या हानि हुई है, कितना हानि हुई है 22.22% की हानि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते, सी और ए मिलकर, अब बताइए ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर कितना जी 12 दिन में, ये 15 दिन में, सी और ए मिलकर कितना जी 20 दिन में। सभी कैल्शियम लीजिए जी, कितना आ जाएगा जी 15 चौका 60, 12 पंचे 60, अच्छी 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 3 60, 4 3 7 7 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी, क्षमता कितना 12, 12 को 2 से भाग दीजिए कितना चलेगा 6, यानी कि क्या बोला है ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बताइए बी और सी कितना कर रहा है 4 ना जी, ए कितना करेगा 2, यानी 60 काम को ए 2 के रफ्तार से करेगा, कितना दिन में कर देगा जी 30 दिन में कर देगा। आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए के लिए इस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। यहाँ तक यानी एलसीएम ले देखिए, एक ए 2 ए, एक बी 2 बी, एक सी 2 सी, 2 कॉमन लेंगे 2 से क्यों नहीं भाग देते, यानी ए बी का पता है, ए बी का मान कितना है जी बी सी का मान कितना 4 रख दिए एक के जगह पे, बताइए तो एक जगह पे बताइए, एक जगह पे 2 हो गया। आपसे बोला ए के लिए इस काम को कितना दिन में करेंगे, ये टोटल काम कितना मेरा जी 60, ये 2 के रफ्तार से कर दिया कितना हो गया जी 30 हो गया। ये आसान सवाल था टाइम एंड वर्क का। चलिए शुद्ध सिरके 64 लीटर के कंटेनर से 8 लीटर सिरका निकाल दी जाती है और बोला है और उसी जगह पानी डाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार करता है। अब बताइए था
अठी अठी 64 है ना, इधर कितना हो गया 1, 1 में से हट जाएगा 4 7, तब टोटल कितना है जी बताइए, 64 है। 64 का कितना बार प्रक्रिया दोहराएगा, 7/8 चलेगा, 7/8 चलेगा, 7/8 चलेगा। चलिए अब इसको बनाइए, अठी अठी 64, 8 से 8 चला गया। अब बताइए 343 बटे कितना है जी 8, 8 चौका 32, यानी कितना निकला जी 2, 8 दूनी 16, 42 पॉइंट वाला हो जाएगा समथिंग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब बताइए कंटेनर में बची शुद्ध सिरके का अंतिम मात्रा क्या थी। ऐसा सवाल को 8 से लीटर को उससे सिरके को काटिए और वो उसका 8 में 1 लीटर पानी है, तो बाकी बचा शेष कितना 7, 7 बार कितना बार दोहराया 3 बार दोहराया, ये 7/8 7/8 7/8, ये आपका हो गया आंसर। कहता एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है, यदि वह मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाए, पानी और जूस का अनुपात बताइए। आसान सवाल। 20% डाटा कितना होता है जी 1/5। अब बताइए पानी कितना हो जाएगा, वाटर इतना, जूस आपका ये हो जाएगा, ये अनुपात हो गया। तो कभी बोला पानी और जूस का अनुपात, पानी कितना है जी 1, जूस कितना है जी 5, कौन सा आंसर हो गया, बी हो गया। आसान सवाल था। सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 90 डिग्री के कोणीय मान का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। 90/360 कीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी, 1/4 90 डिग्री का मतलब। ठीक है जी, पाई स्क्वायर यानी 22/7, आर का मान 7 × 7, 1 7 से 1 7 चला गया, 2 दूनी 4, 2 से 11, 11 से 77, 77/2 करेंगे तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए 150 डिग्री का रेडियन माप कितना होगा, तो बताइए 150 डिग्री का रेडियन मान। चलिए रेडियन का फॉर्मूला था पाई/180 इंटू थीटा। चलिए पाई का मान पाई/180, थीटा का मान कितना जी 150। अब देखिए 1 0 से 1 0, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 5 पाई/6। कौन सा ऑप्शन है जी, 5 पाई/6 ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 120 डिग्री यानी कि 360, यानी 120 डिग्री बटे 360, पाई/स्क्वायर, पाई/स्क्वायर 8 से त्रिज्या है, पाई/स्क्वायर, पाई का मान 22 अच्छा पाई का मान पाई ही में है। ठीक है जी, पाई का मान पाई है, r² आर का मान 8 × 8। चलिए जी, बात यह 36, 88 64, 64/3 पाई। ऑप्शन कौन सा है जी, ए हो गया। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट सवाल। देखिए 3x + 2y का समांतर यानी पैरेलल लाइन में ये जो 3x है यही ऑप्शन देखिए, 3x + 2y यही आंसर हो गया। ठीक है जी, साइन को कॉस बदल दीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस x। ठीक है जी, कॉस में आ गया बराबर कॉस 2x ना जी, कॉस से कॉस चला गया, देन 90 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बराबर 2x। 90 से 90 गया 0, यानी ये प्लस हो जाएगा जी माइनस में, यानी x का मान 0 डिग्री, ए हो जाएगा। ठीक है जी, यानी x²√5+, यही सवाल तो है, आसान सवाल। चलिए इसको भी हम लोग होल स्क्वायर कर लेते हैं जी। चलिए तो x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, √5 + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, a² यानी 5, √5 का स्क्वायर 5 प्लस b² 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4√5। कोई दिक्कत, 5 4 9 + 4√5। अब आइए बोला x² का मान, x² का मान कितना जी 9 + 4√5, अब माइनस क्या हो जाएगा जी 4√5, काटिए तो ये कट गया, कितना आ गया जी वैल्यू 9 आया। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी बराबर XY, BC बराबर YZ है, सी बराबर ZS। त्रिभुज ABC है, देखिए इनमें दे दिया है त्रिभुज ABC, इधर त्रिभुज दे दिया है
एक्स वाई जेड। अब बोला ए बी बराबर है जी एक्स वाई, चलिए कोई बात नहीं। बी सी बराबर दे दिया है वाई जेड, वाई और जेड, ठीक है जी। सी ए बराबर दे दिया है जी जेड एक्स। आपस में क्या हो जाएगा जी, साइड एंगल साइड एंगल साइड, तीनों भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड। कौन सा आंसर हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। ऐसा सवाल ज्योमेट्री का था, आसान था। यदि ए और बी पूरक हो तो साइन ए बराबर 3/5 tan ए बराबर बताइए, इसका पी बाई एच होता है जी बराबर 3/5। 3/5, अब बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ट्रिपलेट लगा लीजिए, ठीक है जी, ट्रिपलेट लगा लीजिए। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है जी, ठीक है जी। ट्रिपलेट देखा जाए 3 4 5 का, पी बी एच पता है, tan का क्या होता है पी बाई बी, पी का मान कितना 3, बी का मान कितना 4, कौन सा आंसर हो जाएगा जी 3/4 बी, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, एक चक्रीय चतुर्भुज में त्रिभुज एबीसी में ए 100 डिग्री एंगल सी का मान ज्ञात। अरे 100 है, 180 में से 100 घटाएगा कितना आ जाएगा जी, 180 में 100 घटाएगा तो 80 आ जाएगा। आसान सवाल था। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/4। अब ऐसा सवाल देखिए पढ़ से, कॉस में लाना है तो इसको क्यों ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा जी 1/4 ना जी। आइए तो अब देखिए एगो दो को 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/4। अब ये बताइए, ये माइनस होता चला जाएगा प्लस में, ये प्लस में चला जाएगा माइनस, 1/4 बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए। आइए 4 में से एक जाएगा 3/4 और 2 कॉस स्क्वायर ए ना जी। अब ये गुना में तो भाग में 3 बटे कितना आ जाएगा 8 बराबर कॉस स्क्वायर ए। अब से कॉस स्क्वायर का मान कितना 3/8 आ गया, कौन सा आंसर हो जाएगा जी बी हो जाएगा। तोड़ते गए